आइए स्टूडेंट, अब हम समझते हैं बैलेंस शीट के बारे में। बेटे, जब हम क्या करते हैं कि ट्रेडिंग अकाउंट बना लेते हैं और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना लेते हैं, जो इन दोनों के बाद जो स्टेटमेंट तैयार की जाती है वो स्टेटमेंट क्या कहलाती है? बैलेंस शीट कहलाती है। समझ रहे हैं बच्चे? इसमें हमें वो पोजीशंस या वो चीजें देखनी होती हैं जो हमारे अभी एक्सपेंसेस या हमारी जो भी एसेट्स या लायबिलिटी बच गए थे वो हमें शो करते हैं बैलेंस शीट के अंदर। समझेंगे ध्यान से। इट इज द स्टेटमेंट prepared after preparing trading and profit and loss account। तो स्टूडेंट, समझने वाली बात यहां पर क्या है कि आप जब कभी भी ये स्टेटमेंट बनाएंगे वो स्टेटमेंट किसके बाद बनेगी? ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बाद ये स्टेटमेंट तैयार की जाएगी, जिस स्टेटमेंट का नाम क्या होगा बच्चे स्टूडेंट? वो होगा बैलेंस शीट। ठीक है स्टूडेंट्स। अब एक चीज और समझिए, सुनिए ध्यान से। तो आप इसमें लिखेंगे इट इज अ statement which sets out the assets and liabilities of a firm at a certain date। स्टूडेंट, यहां पे समझिए ध्यान से कि एक सर्टेन डेट पर आपकी एसेट्स और लायबिलिटी क्या है वो ये स्टेटमेंट आपको बताएगी। तो ये स्टेटमेंट क्या बताएगी? एसेट्स और लायबिलिटी बताएगी फर्म के बारे में। कौन सी? एक सर्टेन डेट पर। कब बनाया जाएगा? सर ये बनाया जाएगा ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बाद। समझ रहे हैं बात को? और क्या चीज है जी? क्या हो सकता है बैलेंस शीट से फायदा? बैलेंस शीट से द पर्पस ऑफ preparing balance sheet is to determine the financial position of a business on a specific date। स्टूडेंट, यहां पर बैलेंस शीट बनाने का मेन मकसद क्या है कि हमें क्या पता चलेगी? फाइनेंशियल पोजीशन पता चलेगी एक स्पेसिफिक डेट को। किसकी स्पेसिफिक डेट को? बिजनेस की। कि हमें ये पता लगेगा कि उसकी फाइनेंशियल पोजीशन है क्या। तो ये हमें पता करना है कि हमारी फाइनेंशियल पोजीशन है क्या, उसके बारे में हम इसको पता करेंगे। ठीक है स्टूडेंट। अब बड़े ध्यान से समझिएगा कि सर इसका फॉर्मेट क्या होता है। देखो बेटे, इसका जो फॉर्मेट होता है, इसके अंदर आप बैलेंस शीट बनाते हैं एक सर्टेन डेट पर। उसके अंदर आप लेफ्ट हैंड साइड में लायबिलिटीज और राइट हैंड साइड में एसेट्स लिखते हैं बेटे। जितने भी लायबिलिटीज हैं आपके पास उनकी आप हेडिंग्स लिखते हैं। अगर उनका ग्रुप्स बना लेते हैं तो वो ग्रुप के अंदर आ जाएंगे। बैंक ओवरड्राफ्ट, जैसे एक लायबिलिटी क्या है? बैंक ओवरड्राफ्ट। आपने बैंक से पैसा ले रखा है ज्यादा और अब आपने उसको पेमेंट करनी है। बच्चे, क्या होता है कि बैंक में ना हम कई तरीके के अकाउंट्स खुलवाते हैं। तो एक अकाउंट होता है करंट अकाउंट खुलवाना।
जब हम बैंक में करंट अकाउंट खुलवा लेते हैं तो हमें बैंक एक लिमिट दे देता है कि भाई आप उस अमाउंट से ज्यादा विड्रॉ कर सकते हैं। तो अब हमने बैंक से पैसा ले लिया ना, तो हमें बैंक को पैसा देना पड़ेगा वापस, क्योंकि हमने बैंक से लोन ले लिया है, एक्स्ट्रा पैसा निकाल लिया है। तो वो कहलाता है बैंक ओवरड्राफ्ट, तो हमें उसे वापस पैसा देना है। ऐसे ही बेटे कोई भी हम सामान परचेज करते हैं और वो जो परचेज होता है, ठीक है, तो वो परचेज हम क्या करते हैं, क्रेडिट बेसिस पर करते हैं। तो हमें एक बिल रिसीव होता है, जो बिल को हमें पेमेंट करनी होती है, तो ये बिल्स पेमेंट आ जाती है कि जो जो बिल्स आए हैं हमने उसको पेमेंट करना है। बात समझ रहे हैं? तो इसी तरीके से क्रेडिटर को पेमेंट करना, कोई एक्सपेंस जो अभी दिया ही नहीं गया है उसे देना है, तो वो कोई भी इनकम बेटे हमें एडवांस में रिसीव्ड हो जाती है, वो भी हमारी क्या कहलाती है, करंट लायबिलिटी कहलाती है। तो पहली बात तो ये समझिए, जितनी भी लायबिलिटी साइड्स होती हैं, ये लायबिलिटी साइड लिख दी, ठीक है। इसी तरीके से आपने लॉन्ग रन, सही है जी, कोई लोन ले रखा है वो आपने शो कर दिया, यहाँ पर लायबिलिटीज हो गई आपकी। एक चीज और समझने वाली बात क्या है, यहां पर ये समझिएगा कि कोई भी रिजर्व और सरप्लस है आपके पास, वो भी आपकी क्या है, लायबिलिटी है, क्योंकि वो प्रॉफिट का एक हिस्सा होता है बच्चे। बात समझ रहे हैं? ध्यान से सुनिएगा। उसके बाद बेटे समझिए ध्यान से, कैपिटल, जो भी आपने कैपिटल लगाया है उस कैपिटल के अंदर कुछ एडजस्टमेंट करनी होती है, वो एडजस्टमेंट यहां काम आती है। समझिए ध्यान से, इस कैपिटल के अंदर सबसे पहले अगर कोई भी इंटरेस्ट आपको मिल रहा है, वो आपने क्या करना है बच्चे, ऐड करना है। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कैपिटल पे मिलने वाला इंटरेस्ट ऑलवेज ऐड होगा बच्चे। अब देखो ध्यान से, मैंने आपको क्या बताया था कि ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं बच्चे, ट्रेडिंग अकाउंट। तो ट्रेडिंग अकाउंट बनाने के बाद आपको क्या मिलता था सर, ग्रॉस प्रॉफिट मिलता था। अब ये ग्रॉस प्रॉफिट से हम बाद में क्या बनाते थे, नेट प्रॉफिट निकालते थे, किससे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से। तो नेट प्रॉफिट निकल के आ गया आपके पास। अब ये जो नेट प्रॉफिट निकल के आया, तो ये नेट प्रॉफिट यहां पर यूज होता है। बड़े ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा, मैं दोबारा बताता हूं आपको कि जब हम क्या करते हैं कि ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं, तो ट्रेडिंग अकाउंट बनाने के बाद हमें ग्रॉस प्रॉफिट मिलता है। जब हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं तो ये ग्रॉस प्रॉफिट यहाँ यूज हो जाता है, इससे हमें क्या यूज होता है, नेट प्रॉफिट निकल के आता है। अब ये जो नेट प्रॉफिट होता है, ये बैलेंस शीट के अंदर कैपिटल में जाके ऐड हो जाता है। तो वो बच्चे, ये एक चीज समझ में आई कि क्यों इसके बाद बनाया जाता है, क्योंकि इसमें नेट प्रॉफिट ऐड कर लिया जाता है। बेटा इसी की चीज ध्यान रखो, अगर सर यहाँ नेट लॉस आ जाए तो बेटे नेट लॉस हम माइनस करेंगे, ये ध्यान रखिए आप। बात समझ में आ रहा है? इसी तरीके से अगर आपने कोई भी ड्राइंग कर लिया है तो वो लेस होगी, अगर पैसा आपने निकाल लिया उस पर इंटरेस्ट लग रहा है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, वो माइनस होगा, इनकम टैक्स माइनस होगा, या लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम। ये सारी एडजस्टमेंट होती हैं जो कैपिटल के साथ करी जाती हैं, और कहां शो की जाती है मेरे बच्चे, लायबिलिटी साइड पे। इसी तरीके से जब हम करंट एसेट में आते हैं, यानी कि एसेट साइड में आते हैं, तो एसेट साइड में जो आपके पास पैसा है, कैश में पड़ा है, सही है जी, या बैंक में आपका पैसा पड़ा है, तो कैश इन हैंड, कैश इन बैंक, जो आपने या उधार में सेल कर दिया, उसके बदले आपने बिल ले दिया और उस बिल पर आपको रिसीव करना है कोई पैसा, तो वो क्या कहलाता है, बिल रिसीवेबल। कोई शॉर्ट टर्म आपने इन्वेस्टमेंट्स कर रखी हैं कि, सही है जी, वो सारी की सारी एसेट्स कहलाती हैं। डेटर, जो आपने क्या लगा रखे हैं बच्चे, उधार सेल कर रखे हैं, जिनसे पैसा लेना है, वो डेटर्स कहलाते हैं। पहले से ही कोई एक्सपेंस पे कर रखे हैं, वो भी आपकी एसेट्स होती है। एक्रूड इनकम, कोई इनकम आपके पास बकाया है, यानी कि जो बकाया इनकम है वो भी कहाँ आ जाती है मेरे बेटे, ये भी आ जाती है एसेट साइड में। कोई क्लोजिंग स्टॉक है, वो भी आपका एसेट साइड में आएगा। इसी तरीके से अगर इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टर्म हो जाती है तो एक अलग से हेड बन जाता है उसका, लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टमेंट। ऐसी तरीके से मेरे बच्चे फिक्स एसेट्स होती हैं। फिक्स एसेट्स में आपको पता ही है, फर्नीचर हो गया, उसका फिक्चर, प्लांट एंड मशीनरी, बिल्डिंग, लैंड एंड गुडविल। इस तरीके से ये हमारे पास क्या बन के आता है, एक बैलेंस शीट का फॉर्मेट तैयार हो जाता है कि हम ये बैलेंस शीट किस तरीके से बनाते हैं। बेटे इस बैलेंस शीट को बनाने के बाद आपने एक चीज और ध्यान रखनी है, ये हमारा एक नॉर्मल बैलेंस शीट का फॉर्मेट होता है। अब बड़े ध्यान से समझिएगा, यहां पर एक चीज और समझाने जा रहा हूं कि जो ग्रुपिंग होती है, सही है जी, एंड मार्शलिंग ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटी, ये क्या चीज होती है, ग्रुपिंग एंड मार्शलिंग, सही है जी, ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटी। तो सबसे पहले मेरे बच्चे ग्रुपिंग वर्ड को समझिए ध्यान से, ये ग्रुपिंग,
ग्रुपिंग का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है प्रॉपरली, क्या है ये, प्रॉपरली ग्रुप्ड बनाए जाते हैं। और जो आपका मार्शलिंग होता है ये क्या होता है? इसका मतलब होता है पर्टिकुलर ऑर्डर। अब बड़े ही ध्यान से समझिए, दो चीजें आपने ध्यान रखनी है कि जो बैलेंस शीट्स होती हैं वो बैलेंस शीट एक तो ग्रुप में होती है मेरे बेटे, और क्या होती है, एक पर्टिकुलर ऑर्डर में होती है। सर ग्रुप्ड क्या होता है? सबसे पहले आप समझो बच्चे। अब मान के चलो आपके पास डेटर्स हैं जिन्हें आपने उधार सेल करा हुआ है, पैसा लेना है। अब डेटर बहुत सारे हैं मेरे बेटे, वो डेटर ए भी है, माना बी भी है, सी भी है, डी भी है। तो मेरे बच्चे सबको अलग अलग ना लिख के डेटर का एक ग्रुप बना देंगे और यहां पर उनके अमाउंट लिख के शो करेंगे डेटर ग्रुप के अंदर। इसी तरीके से बच्चे आपके पास क्या है, कुछ क्रेडिटर हैं, वो क्रेडिटर भी हैं जो एक्स है, वाई है, जेड है, डब्ल्यू है। इनसे आपने क्या करना है, पैसे लेने हैं, तो इन्हें किस ग्रुप में डाल दिया गया, क्रेडिटर में डाल दिया गया। इसी तरीके से बच्चे मैंने आपको अभी समझाया, जैसे करंट एसेट्स, करंट एसेट्स एक क्या है, करंट एसेट्स एक ग्रुप है और उस ग्रुप में ये सारी की सारी चीजें आ रही हैं, ये सारी करंट एसेट्स हैं जो 1 ईयर के अंदर अंदर कैश में कन्वर्ट हो जाती है, ये कैश बन जाती हैं। तो वो सारी की सारी किसमें आती है बच्चे, करंट एसेट्स में। तो ये सारी की सारी चीजें जो इस तरीके से आई, ये क्या कहलाते हैं, ग्रुप्ड कहलाते हैं। तो ये क्या कहलाती हैं बच्चे, ग्रुप्ड। तो ग्रुप्ड में क्या होता है कि जैसे आपने करंट एसेट्स का ग्रुप बना दिया, करंट लायबिलिटी का ग्रुप बना दिया। तो ये चीज समझो आप ध्यान से, यानी कि जैसे आपने यहाँ करंट लायबिलिटी का ग्रुप बनाया है, यहाँ करंट एसेट्स का ग्रुप बनाया, तो करंट लायबिलिटी का ये जो ग्रुप बन के आया कि जो भी आपके पास आइटम्स हैं उन्हें आपने एक पर्टिकुलर ग्रुप में लिख दिया है, सही है जी, और उनका हेड बना दिया है। तो ये जो हेड होता है, ये हेड जो होते हैं, ये उसके अंदर आने वाले आइटम्स को शो अप करते हैं। समझ रहे बात को? जैसे आपका फिक्स्ड एसेट्स है, उसमें ये सारी चीजें आ रही हैं, तो फिक्स्ड एसेट्स का एक ग्रुप बन गया। तो यहां पर ये ध्यान रखना है कि ग्रुप जो होता है वो एक प्रॉपरली ग्रुप्ड होता है, एक ग्रुप बनाया जाता है जो बैलेंस शीट में आसानी से शो ऑफ कर दिया जाता है। बात समझ रहे हैं? उसके बाद आता है मार्शलिंग। समझ रहे मेरी बात को? तो ग्रुप तो आपको समझ में आ गया, एक प्रॉपरली ग्रुप्ड हो जाता है। इसके बारे में मैं आपको एक लाइन लिखवा भी देता हूं, देखिए ध्यान से, कि ग्रुपिंग मीन्स पुटिंग items of a similar nature under a common head। समझ रहे हैं? जब एक कॉमन हेड के अंदर सिमिलर नेचर के आइटम्स को शो कर दिया जाता है तो वो क्या कहलाता है बच्चे, ग्रुप कहलाता है। यहां तक क्लियर हो गया? ग्रुप आपको समझ में आ गया मेरे बेटे? अब बड़े ध्यान से समझिएगा मार्शलिंग के बारे में। अब समझते हैं मार्शलिंग। बेटे मार्शलिंग मैंने आपको कहा एक पर्टिकुलर ऑर्डर के अंदर होता है। तो मार्शलिंग किस तरीके से काम करता है? तो मार्शलिंग ऑफ ए बैलेंस शीट मींस ऑर्डर। ये ऑर्डर दिखाया जा रहा है, किसका ऑर्डर दिखाया जा रहा है सर? ये ऑर्डर दिखाया जा रहा है एसेट्स और लायबिलिटीज का, इनकी अरेंजमेंट को शो करा जा रहा है। सही है, किसके अंदर, बैलेंस शीट के अंदर। तो मार्शलिंग आपका एक पर्टिकुलर ऑर्डर दिखाया जाता है, किस तरीके से शो किया जाता है। अच्छा, इसके ना बेटे एसेट्स और लायबिलिटी को अरेंज करने के, यानी कि उनको ऑर्डर करने के दो वे होते हैं। कितने वेज होते हैं? 2 वेज होते हैं। कौन कौन से 2 वेज होते हैं सर? ऑर्डर ऑफ लिक्विडिटी इन ऑर्डर ऑफ परफॉर्मेंस। अब बड़े ध्यान से समझेंगे इन दोनों के बारे में कि ऑर्डर ऑफ लिक्विडिटी क्या होता है और ऑर्डर ऑफ परफॉर्मेंस क्या होता है। ध्यान से समझिएगा। देखो बेटा, इन ऑर्डर ऑफ लिक्विडिटी, अब लिक्विडिटी के अंदर क्या है, सबसे पहले हमें ये वर्ड समझना है
कि सर ये लिक्विडिटी क्या होता है। ध्यान से समझिएगा बच्चे। कहता है इन दिस केस द एसेट्स आर अरेंज इन ऑर्डर देयर लिक्विडिटी, द मोस्ट लिक्विड एसेट इज शोन इन फर्स्ट। बेटे जब आपकी कोई चीज कैश में बहुत जल्दी कन्वर्ट हो जाए, समझ रहे हैं मेरी बात को, बहुत जल्दी कैश में कन्वर्ट कोई भी चीज हो जाती है तो उसको आप क्या बोलते हैं, लिक्विडिटी। जैसे कैश है, कैश तो ऑलरेडी कैश ही है तो वो तो लिक्विडिटी सबसे हाईएस्ट है। बैंक में रखा पैसा बहुत जल्दी से कैश में बदल जाएगा, नहीं निकाल लोगे आप, तो वो क्या बन गया आपका लिक्विडिटी का सेकंड नंबर। समझ रहे हो मेरी बात को। इसी तरीके से इनको अरेंज कर दिया जाता है कि लिक्विडिटी, इसमें जो सबसे आपकी लीस्ट इक्विटी मानी जा रही है उसको सबसे लास्ट में शो किया जाता है, जैसे गुडविल, यानी कि सबसे पहले हाईएस्ट लिक्विडिटी वाला नंबर, फिर उससे कम लिक्विडिटी, फिर उससे कम लिक्विडिटी, उससे कम लिक्विडिटी। इस तरीके से बैलेंस शीट में इसको शो अप किया जाता है। बात को समझ रहे हैं। देखो मैं आपको समझाता हूं, सुनिएगा ध्यान से। देखो ध्यान से, यहां पर आपको लिक्विडिटी फॉर्म में एक बैलेंस शीट समझा रहा हूं। देखो सबसे पहले कैश को देखो, कैश इन हैंड को सबसे पहले लिखा गया है क्योंकि कैश तो तुम्हारे हाथ में कैश है ना, और उसी के बाद बैंक में जो पड़ा पैसा वो बहुत जल्दी से कैश में निकाल लोगे। बिल रिसीवेबल, इसका मतलब आप बिल से कभी भी डिस्काउंट करके उसको कैश बना सकते हो। फिर डेटर से पैसा जल्दी से मिल सकता है। फिर आपके प्रीपेड एक्सपेंसेस जो है आपके यूज हो सकते हैं। फिर एक्रूड इनकम, क्लोजिंग स्टॉक, ये जो दे रखे होते हैं ये सारे के सारे आइटम्स आपके किस फॉर्म में है, लिक्विडिटी फॉर्म में। ये हाईएस्ट लिक्विडिटी, ये उससे कम, ये उससे कम, ये उससे कम, ये उससे कम, ये उससे कम। तो इस तरीके से आपने इसे लिक्विडिटी फॉर्म में शो कर दिया है कि हाईएस्ट लिक्विडिटी वाला यानी कि हाईएस्ट जो कैश कन्वर्ट होगा वो सबसे ऊपर, फिर उससे कम होगा। इसी तरीके से आपकी इन्वेस्टमेंट है वो बिकने में टाइम लगाएगी तो वो नीचे आ गया है। उसके बाद आपकी एसेट्स हैं वो और बिकने में टाइम लगाएंगे तो वो कैश बनने में और टाइम लगाएंगे तो वो और ज्यादा टाइम खर्च होगा। बात समझ रहे हैं। इसी तरीके से आपने बैलेंस शीट के अंदर भी देखना होता है कि ये जो आपके स्टार्टिंग के आइटम्स हैं वो बहुत जल्दी कैश में पेमेंट करी जाती है। बात समझ रहे हैं। अब इसी तरीके से समझो ध्यान से कि द लायबिलिटी आर अरेंज इन द ऑर्डर विच दे आर डिस्चार्ज। तो मेरे बेटे जितनी जल्दी एसेट्स में समझो, जितनी जल्दी कैश आएगा वो सबसे पहले लिखना है। जो सबसे पहले लायबिलिटी में कैश पेमेंट में जाएगा वो सबसे पहले लिखना है। तो लायबिलिटी में इस तरीके से अरेंज किया जाता है। जो सिंपल फॉर्मेट ऑफ बैलेंस शीट है वही क्या होता है आपका लिक्विडिटी फॉर्म में होता है। जैसे मैंने आपको यहां दिखाया, ये जो लिक्विडिटी फॉर्म का बैलेंस शीट का फॉर्मेट है वो इस तरीके से दिखाया जाता है, यानी कि हाईएस्ट पोजीशन वाला कैश ऊपर, फिर उससे नीचे, फिर उससे नीचे, फिर उससे नीचे, ऐसे हाईएस्ट कैश पेमेंट वाला सबसे ऊपर, फिर उसके नीचे, फिर उसके नीचे, फिर उसके नीचे। इस तरीके की जो ऑर्डर शो अप किए जाते हैं, ये सारे के सारे जो ऑर्डर होते हैं ये आपके लिक्विडिटी फॉर्म में होते हैं। बेटे किस फॉर्म में होते हैं, लिक्विडिटी फॉर्म में। तो लिक्विडिटी फॉर्म में इस तरीके से समझिए। दूसरा मैं आपको बताता हूं कि जो आपके पास किस फॉर्म में होते हैं, परफॉर्मेंस फॉर्म में होते हैं। तो यहां पर परफॉर्मेंस किस तरीके से दिया जाता है, ये एकदम से रिवर्स हो जाते हैं। सर किसके रिवर्स हो जाते हैं, लिक्विडिटी ऑर्डर के। मतलब जो आपका लिक्विडिटी वाला सबसे हाईएस्ट लिक्विडिटी वाला आइटम है वो आपका सबसे लास्ट में दिखाया जाएगा, फिर उससे कम वाला उससे ऊपर, उससे ऊपर और उससे ऊपर। इस तरीके से आपके ये आइटम्स शो अप किए जाएंगे। तो क्या दिया जाएगा, तो जो लीस्ट लिक्विडिटी एसेट होगा, जो सबसे आखिर में आया था पहले, अब वो कहां आ जाएगा, सो ये शो इन द फर्स्ट एंड मोस्ट लिक्विडिटी लीस्ट इज शो इन द लास्ट। तो लीस्ट वाला बेटे यहाँ क्या हो जाएगा, तो रिवर्स हो गया ना। लीस्ट वाला कहां दिखा देंगे, फर्स्ट में, और मोस्ट वाला कहां दिखा देंगे, लास्ट में दिखा देंगे। क्लैरिटी हो गई बच्चे, सही है जी। आगे बात समझ में। यही सेम टू सेम चीज कहां चलेगी, लायबिलिटी के अंदर चलेगी। लीस्ट वाला कहां आ जाएगा बच्चे, फर्स्ट, और मोस्ट वाला कहां आ जाएगा, लास्ट में आ जाएगा। जैसे हमने पीछे सीखा था, तो उसी तरीके से वो जो बैलेंस शीट थी, उसी बैलेंस शीट के हिसाब से अब हम समझते हैं कि ये देखो ध्यान से, इनका रिवर्स हो गया कि यहाँ जो कैपिटल वाली चीज थी वो पहले आ गई और करंट लायबिलिटी वाली चीज बाद में चली गई। अगर हम एसेट साइड में देखें तो हमारे पास
जो भी फिक्स्ड एसेट्स वाली आइटम थे वो पहले आ गए और बाकी जो करंट एसेट्स वाले आइटम थे वो लास्ट में चले गए। तो यहां पर जो लीस्ट लिक्विडिटी वाला था वो तो कहां आ गया, फर्स्ट में, और जो मोस्ट लिक्विडिटी वाला था वो कहां आ गया, आपका बाद में आ गया। तो ये इस तरीके से इस ऑर्डर में दिखाया जाता है। तो बेटे इस ऑर्डर में आपने ध्यान रखना है कि ये ऑर्डर उसका जो लिक्विडिटी ऑर्डर है उसका रिवर्स हो जाता है। तो इस तरीके से इन चीजों को समझिए कि कैसे आपने बैलेंस शीट को शो ऑफ करना होता है। अब बड़े ध्यान से समझो, दोनों ही बैलेंस शीट को मैं इकट्ठी करके समझाने की कोशिश करता हूं। देखो ध्यान से, अब ये देखो ध्यान से, मैंने एक चीज बनाई कि भैया आपके पास ऑर्डर ऑफ लिक्विडिटी और ऑर्डर ऑफ परफॉर्मेंस, ध्यान से समझिएगा। अब ऑर्डर ऑफ लिक्विडिटी में देखो ध्यान से, एरो कहां जा रहा है, ऊपर से नीचे की तरफ। तो भैया एसेट में पहले कैश, बिल रिसीवेबल, डेटर, ये सारी चीजें आ रही हैं, सही है जी। स्टॉक आ गया, इन्वेस्टमेंट आ गया, फर्नीचर आ गया, मशीनरी आ गई, बिल्डिंग आ गई, प्लांट्स, ट्रेड एंड गुडविल, ये सारी की सारी चीजें इस तरीके से फॉर्म में दिखाई जा रही है। अगर मैं इसी चीज को क्या करूंगा, इस चीज को अगर मैं सेकंड फॉर्म में देखना चाहूं ऑर्डर ऑफ परफॉर्मेंस में, तो मैं क्या देखता हूं, सर ये तो रिवर्स हो गया। देखो ध्यान से, एरो कैसे चला गया, ऊपर की तरफ चला गया ना। तो इसका मतलब ये जो कैश आइटम था, देखो कैश आइटम यहां लास्ट में आ गया, बिल्कुल रिवर्स हो गई। देखो कैश यहाँ, बिल रिसीवेबल, डेटर, फिर सही है जी, आपके पास स्टॉक, इन्वेस्टमेंट, फिटिंग, फर्नीचर, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, लैंड एंड बिल्डिंग, पेटेंट, प्लांट्स एंड गुडविल। तो ये इसका क्या हो गया, रिवर्स हो गया। इसी तरीके से अगर आप क्या देखना चाहेंगे, लायबिलिटीज के अंदर देखेंगे, तो जो आपका लिक्विडिटी के अंदर फॉर्म था, क्रेडिटर, बिल्स पेबल, लोन, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसिव रिसीव्ड इन एडवांस, मॉर्गेज लोन, करंट अकाउंट्स, कैपिटल अकाउंट, तो यहां पर जो लिक्विडिटी फॉर्म में है जो आपका, वो देखेंगे आप परफॉर्मेंस फॉर्म में, वो क्या हो चुका होगा, बिल्कुल उसका रिवर्स हो गया। देखो ध्यान से, जो क्रेडिटर यहां पे सबसे पहले था वो क्रेडिटर आपका सबसे लास्ट में चला गया, ध्यान से, और जो कैपिटल अकाउंट सबसे लास्ट में था वो कैपिटल अकाउंट आपका सबसे पहले चला गया। इसी तरीके से करंट अकाउंट आ गया, मॉर्गेज आ गया, और आपका इनकम रिसीव्ड, एडवांस, और ये सारी चीजें, बैंक लोन, बिल्स पेबल, इस तरीके से ये चीजें दिखा दी। तो बेटे यहां पर अगर आप ध्यान से देखेंगे तो मार्शलिंग आपको सिर्फ किस फॉर्म के लिए सिखा रहा है, सर वो आपको ऑर्डर फॉर्म के लिए बता रहा है कि आपने किस ऑर्डर में कैसे बैलेंस शीट को शो ऑफ करना है। तो जैसे आप एसेट साइड में करेंगे वैसे ही लायबिलिटी साइड में करेंगे। इसे कहते हैं आप, सही है, मार्शलिंग ऑफ बैलेंस शीट की एसेट्स और लायबिलिटी को किस तरीके से देखा जा सकता है। इसको देखिए बड़े ध्यान से, फिर आगे करते हैं बच्चे।